मैं रितेश कुमार सिंह आपके अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में हम पढ़े थे इकाई का अंक ज्ञात करना, तो उस पर हम 4-5 सवाल भी बताए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। और आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं, शेषफल ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने भी है, 8 का घात में है 1785 में हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो इसको हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। 8 के घात में है 1785, इसमें हमें 7 से भाग करना है। तो बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर अंश हर से एक अंक बड़ा, इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 का। अंश से हर का डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो जो शेष बचेगा वो 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। देखिए, आपको हम करके भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे 7 से जब हम 8 में भाग करेंगे तो बचेगा हमारा शेषफल 1। अगर 1 का घात में 1785 लगाते हैं और फिर हम 7 से भाग देंगे तो 1 का घात कितना भी लिखें तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद फिर से बता दें क्या? देखिए, 8 का घात में 1785 में 7 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो हम करते हैं क्या है, पहले 8 और के घात 1785 और बटा में 7 को लिख लिए। हमें ध्यान यहाँ देना है कि अंश और हर का अंतर 1 होना चाहिए। जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? 1 का होना चाहिए। तो हम जब 7 से 8 में भाग किए तो बचा हमारा शेषफल 1। 7 एकम 7 कर दिए तो 1 बचा। 1 का घात कितना भी हो तो वहां पे क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को जब हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा? 1। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, 9 के घात 8 प्लस 1 में 8 से भाग देने पे शेष क्या बचेगा। तो 9 का घात में 8 प्लस 1, 8 से हमें भाग करना है। अभी क्या बताया था कि अंश और हर का डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 1 का होना चाहिए। तो 9 में जब हम 8 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा 1। तो 1 का घात 8 और प्लस में 1 लिखेंगे और बटे में 8। यहाँ पे 1 का घात 8 है, 1 का गुणा हम कितना भी भाग करेंगे तो 1 ही आएगा। और प्लस में ये 1 है तो 1 लिख लेंगे, बटा में 8। 1 1 2 में 8 से भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसका जो शेषफल बचेगा वो हमारा 2 हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बस हमें ध्यान देना है कि अंश और हर का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो जब डिफरेंस 1 का होगा तो हम हर से भाग करके, और यहाँ पे 1 का घात 8 हो गया, तो जब 1 का गुणा कितना भी बार किए तो 1 ही आया। और 1 में 1 जोड़े 2, और 2 में 8 से भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका रिमाइंडर वही 2 बचे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, 20 के घात में है 100, 20 के घात में 100 और हमें भाग करना है 21 से। अभी आपको बताया था कि अंश और हर का डिफरेंस जो है वो 1 का होना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस तो 1 का है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में जो पढ़े थे हम, उसका अंश 1 बड़ा था और हर 1 छोटा था। लेकिन इसमें उल्टा है, अंश में 1 अंक छोटा है और हर 1 अंक बड़ा है। हम करते क्या है कि इसमें भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन हम भाग देंगे और जो शेष है वो माइनस में लिखेंगे। देखिए, आपको करके भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे 20 में हम 21 से भाग करेंगे, भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन हम एक बार करेंगे भाग, और जो शेष है उसको माइनस में लिखेंगे। तो शेष हमारा -1 बचेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे -1 का घात में 100 और बटा में 21। और यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान देना है कि अगर घात सम हो तो जो शेषफल बचेगा वो 1 होगा। घात सम रहेगा तो शेषफल क्या होगा? 1 आएगा। अगर घात विषम हो तो शेषफल जो अंक अंश में है वही अंक शेषफल बच जाएगा। तो ये हम जो घात सम है उसका हल किए हैं और रिमाइंडर 1 आया। अब आपको हम एक विषम घात वाला रिमाइंडर। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले जो बताया था उसका घात सम था और इसका घात जो है वो विषम है। तो हम करेंगे क्या, पहले क्वेश्चन को लिख लें। 23 का घात में 39 हमें भाग करना है 24 से। आपको बताएं कि सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि अंश और हर का जो डिफरेंस है वो 1 का होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर में 23 है और नीचे 24 है, जो कि डिफरेंस 1 का है। लेकिन यहाँ पे अंश छोटा है, तो फिर हम वही करेंगे, भाग करेंगे और शेषफल जो है उसको माइनस में लाएंगे। 23 में 24 से भाग करके
और शेषफल को माइनस में लाएंगे। यहाँ पे आ गया शेषफल -1 और बटा में 24, -1 का घात बचा है 39। अब हम क्या करते हैं कि अगर अंश माइनस में है और जो इसका घात है वो विषम है तो गुणा करने पे यहाँ पे -1 ही आएगा और बटा में 24। अब क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन बताए थे कि जो अंश बच गया उसको शेषफल लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, हर वाले में से 1 घटा लेंगे। अंश में जितना माइनस रहेगा हर में से उसको घटा लेंगे, तो -1 है तो हर में से घटा लिए तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 23 आ गया। दोस्तों 23 के घात 39 में 24 से भाग करने पे हमें शेष क्या बचेगा, 23 बचेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने पांचवा, 63 गुणे 64 गुणे 65 में हमें 66 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इतने का गुणा करने में हमें बहुत समय लगेगा। हम क्या करेंगे, एक एक अंक में 66 से भाग कर लेंगे। अब कहेंगे कि यहाँ पे तो 63 है, इसमें 66 से भाग कैसे जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम भाग करके और शेषफल माइनस में ला रहे थे, उसी तरह यहाँ पे भी भाग करके और शेषफल को माइनस में लाएंगे। यहाँ पे शेषफल -3 आया तो यहाँ पे लिख लेंगे -3। उसी प्रकार जब 64 में भाग करेंगे 66 से तो आएगा -2, 65 में भाग करेंगे तो आएगा -1 और बटा में 66। हमें ज्ञात करना है शेष, इसलिए हम इसको भाग करके केवल यहाँ पे शेष ही लिख रहे हैं। अब इसको गुणा करेंगे -3 में -2 से -6 और -6 में फिर 1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -6 और बटा में 66। अब यहाँ पे तो -6 आ गया, तो बताए थे कि अगर अंश में माइनस आ जाए तो हम उसको हर में से घटा देंगे। तो जब वो 6 को 66 में से घटाएंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बच जाएगा, 7। तो इस क्वेश्चन को 63 गुणे 64 गुणे 65 घटा 66 से भाग करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 7। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने 44 गुणे 45 में हमें 47 से भाग करना है। क्या करेंगे, हमें निकालना है शेष, तो हम 44 में 47 से भाग करेंगे तो बचेगा हमारा -3 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद गुणे 45 में अगर 47 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा -2 बचेगा और बटा में जो 47 है उसको लिखेंगे। -3 में -2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और बटा में 47। यहाँ पे अंश माइनस में नहीं है और हम 6 में जब 47 से भाग अब नहीं जाएगा ना तो इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो 6 ही बचेगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों 55 गुणे 56 गुणे 57। इसमें हमें 54 से भाग करके शेषफल ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, 54 से 55 में भाग करेंगे 1 गुणे 54 से 56 में भाग करेंगे 2, 54 से 57 में भाग करेंगे 3 और बटा में 54 गुणा कर लेंगे। 3 दूना 6 और 6 में 1 से करेंगे तो 6 और बटा में 54। हमें एक चीज का ध्यान देना है दोस्तों कि अगर अंश प्लस में हो, धनात्मक हो, तो जो रिमाइंडर अंश में आएगा यहाँ पे वो रिमाइंडर हो जाएगा। अगर यही यहाँ पे माइनस में आ जाए अंश, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे तो यहाँ पे माइनस आया था, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो इसको हर में से घटा के और रिमाइंडर लिख देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर अंश धनात्मक है तो जो अंश में यहाँ पे है वही रिमाइंडर होगा, अगर अंश ऋणात्मक है तो हर में से घटा के हम रिमाइंडर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन 222 के घात में 379 प्लस 654 का घात 286। हमें भाग करना है 3 से और शेषफल ज्ञात करना है। अभी तक यहाँ पे सॉल्व किए थे तो इसमें गुणा का चिन्ह था और इसमें है प्लस का। तो दोस्तों इस घात से हमें नहीं डरना है, हमें करना क्या है कि जो यहाँ पे आधार दिया उसमें हम 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करने का सबसे आसान तरीका कि इसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे 2 2 4 2 6, 3 के पारे में 6 आता है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा 0 और 0 का घात कितना भी हो तो 0 ही मिलता है हमें। प्लस यहाँ पे 6 6 5 11 11 4 15, 15 3 से कट जाएगा, ये पूरी संख्या 3 से कटेगी तो हमारा जो शेष होगा वो होगा 0 और 0 प्लस 0 0 बटा में 3 और हम 0 में जब भाग करेंगे 3 से तो भाग नहीं जाएगा तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने 936 प्लस 431 प्लस 9182 में हमें 9 से भाग करना है। अगर हम इसको जोड़ने लगे फिर भाग करें तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसको हम सबसे पहले आसान तरीका से करने के लिए 9 से एक एक अंक में भाग करते चलेंगे।
यहाँ पे 9 से भाग करने का जो 3 से भाग करने का नियम है वही नियम 9 में भी यूज होता है। सबको जोड़ लेंगे, 9 3 12, 12 6 18, 18 9 का पहाड़ा में कट जाता है, 9 दूना 18, तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 0। 4 3 7, 7 1 8, 8 9 के पहाड़े में नहीं आता है तो क्या करेंगे, जबरदस्ती भाग करेंगे उसमें। 9 से भाग किए, एक बार में शेष बचा -1, यहाँ पे लिख लेंगे -1 शेष बचा है। उसके बाद इसमें भाग करेंगे, 9 1 10, 10 8 18, 18 और 2 20, 20 में 9 से भाग करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2। अब हम सबको जोड़ेंगे, 0 प्लस -1 और प्लस 2 बटा में 9। सबको जोड़े, 0 को हटा देंगे, -1 में 2 को जोड़ेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 1 और बटा में 9। 1 में 9 से भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो बताए थे कि अगर अंश धनात्मक हो तो रिमाइंडर वही संख्या हो जाती है। अंश अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक वो रिमाइंडर उसी को लिख लेंगे, अगर अंश ऋणात्मक है तो क्या करते हैं, हर में से घटा कर लिखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।